કેનરા બેંકના પરિણામો આવતા જોવા મળ્યા હતા અને આ પરિણામો પર વધુ ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે કેનરા બેંકના એક્ઝિક્યુટિવ डायरेक्टर हरदीप सिंह अहलुवालिया। हरदीप सिंह जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। और नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग एक के बाद एक तिमाही के हिसाब से आते हुए देखने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपके ओपनिंग कमेंट्स लेना चाहेंगे। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हम देख रहे हैं और कैसे देखे आपने नंबर्स को, और उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें। सर ओपनिंग कमेंट्स सबसे पहले आपके। ग्लोबल बिजनेस है जी। उसमें 9.38 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर अगर हम देखते हैं, और 20.80 लाख करोड़ का टोटल बिजनेस है इस समय। ग्रॉस एडवांस अगर हम देखते हैं तो उसमें 13.27% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है और इस समय 8.887 लाख करोड़ ग्रॉस एडवांस का हमारा अमाउंट है। रैम क्रेडिट में 12.89% बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई है। नेट इंटरेस्ट इनकम उसमें 27.72 करोड़ परसेंट की बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा 15.11% इंक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट में हमारा 74.83% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड हुई है और जो कि इस रिकॉर्डेड अमाउंट है वो है 3,535 करोड़। हमारा पीसीआर हम लोग ने 353 बेसिस पॉइंट इंक्रीज किया है और इस समय हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो है 88.04%। हमारा जीएनपीए और एनएनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगातार डिक्लाइन हो रहा है और इस समय हमारा जीएनपीए है 5.15%, एनएनपीए है 1.57%। रैम क्रेडिट में अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो रिटेल क्रेडिट में हमारी ग्रोथ है 10.64%। गोल्ड में हमारी एक्सेप्शनल ग्रोथ है 29.37%। हाउसिंग लोन में भी अच्छी ग्रोथ रिकॉर्ड की है 13.64% की। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छे लेवल पे है 22.95% और रिटर्न ऑन एसेट 0.99% है इस समय। और कैपिटल एडिक्वेसी भी हमारा काफी स्ट्रांग है 16.24% के साथ और कॉस्ट टू इनकम रेशियो 43.61% है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.05% है जिसमें 27 बेसिस पॉइंट बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। हरदीप जी, अब मैं आना चाहूँगा डिपॉजिट्स पे। ना सिर्फ आपके वहाँ पे, लेकिन ये इंडस्ट्री वाइड मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है कि डिपॉजिट्स का या तो ग्रोथ स्लो हुआ है या तो वहाँ पे थोड़ी सी कमी आपके वहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ। क्या स्पेंडिंग को लेकर थोड़े से ट्रेंड चेंज देख रहे हैं? किस प्रकार का कंज्यूमर बिहेवियर अभी आपको देखने मिल रहा है सर? डिपॉजिट जैसे आपने कहा, डिपॉजिट में थोड़ा चैलेंज अक्रॉस इंडस्ट्री सबने फेस किया जी। क्योंकि लिक्विडिटी थोड़ा टाइट था, मगर हमने कासा में पर्टिकुलरली सेविंग्स बैंक में हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जी। जो 1 अप्रैल को हम लोगों ने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जो इंडस्ट्री यूनिक हैं, जैसे कैनरा प्रीमियम पेरोल अकाउंट हमने रोल आउट किया। हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास सैलरी अकाउंट्स 11 लाख हैं इस समय और उस पे एक विशेष फोकस की जरूरत है जिससे हम यंग और यूथ तबके को कैटर कर सकें। इसलिए हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस अपना इस प्रोडक्ट के साथ लॉन्च किया, जिसका हमने देश भर में देखा काफी अच्छा रिस्पांस हुआ और लगभग 3 लाख अकाउंट इस पे हमने मोबिलाइज करे एक क्वार्टर पे, जिससे लगभग हमारा सेविंग्स बैंक में 3,000 करोड़ की बढ़ोतरी इसमें हुई सेविंग्स बैंक में। करंट अकाउंट में थोड़ा चैलेंज था, लेकिन उसमें भी हमने अभी कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जो आने वाले दिनों पे अच्छा रिजल्ट दिखाएंगे। बिल्कुल सर। अब मैं आता हूँ लोन ग्रोथ पे। आपका काफ़ी अच्छा फोकस जो है वो कॉर्पोरेट लोन पे है और वो दिख भी रहा है लोन ग्रोथ के हिसाब से, एग्री भी अच्छा है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे इंडस्ट्री में सब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादातर रिटेल पे है, लेकिन आपने फोकस जो है वो कॉर्पोरेट पे काफ़ी अच्छे से रखा है। ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी समझाइए हमें सर। नहीं, हम लोगों ने कॉर्पोरेट में जहां हमको अच्छी प्राइसिंग मिली है, जी। हमने वहीं कॉर्पोरेट्स पे हम लोग गए हैं और कॉर्पोरेट लेंडिंग में हमारा 81% ए रेटेड एंड अबव हमारा ये है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड में देखें हमारा तो हमारा 91% करीब इन्वेस्टमेंट ग्रेड से ऊपर आता है और हमारा फोकस लगातार अच्छे मार्जिन की तरफ है, इसलिए हम लोग रिटेल क्रेडिट को ज्यादा, रैम सेक्टर को ज्यादा पुश कर रहे हैं।
रैम क्रेडिट हमारा हम्म। 12.89% रिकॉर्ड हुआ है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्टिकुलरली गोल्ड लोन में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। डेफिनेटली सर, इनके ऊपर नजर आएगी। इसके अलावा स्लिपेजेस को लेकर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़े से एलिवेट जो है वो होते हुए नजर आए हैं। क्या रीज़न रहा है इसके पीछे? और कुछ कुछ बैंक्स में हमने देखा भी है कि वहाँ पे एनपीएस में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। डेफिनेटली हमारे यहाँ पे नहीं, लेकिन क्या ये थोड़ा सा इंडस्ट्री वाइड थोड़ा चेंज हो रहा है, या क्या इसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर आएगी सर? स्लिपेजेस हमको कभी भी कंपेयर करने चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से। पिछले साल के अगर फर्स्ट क्वार्टर में हम लोग देखें तो स्लिपेज हमारा 3,900 करोड़ था, जो कि घट के इस समय 3,400 करोड़ रह गया। इसका कारण रहता है फर्स्ट क्वार्टर में हमारा काफी ट्रांसफर होते हैं ऑफिसर्स के, पोस्टिंग ट्रांसफर में, इसमें सेटल डाउन होने में थोड़ा समय लगता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि एक सीजनल एक्टिविटी है, उसका उस पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है। उसके कारण थोड़ा सा हमारा स्लिपेज रेशो, अगर आप पिछले क्वार्टर से देखें तो 0.34 से बढ़ के 0.36% हो गया। लेकिन गोइंग अहेड इन द ईयर इट विल बी अगेन कंटेंट टू द सेम लेवल। और इनफैक्ट डेफिनेटली हमारा सर। हमारा स्लिपेज रेशो जो है पिछली बार बहुत ही अच्छा हम लोगों ने रोल बैकवर्ड रिकॉर्ड किया था, जो कि इस साल भी हम लोग सेम लेवल्स देखेंगे। अगर आप हमारा एसएमए लेवल देखें तो एसएमए लेवल हमारा रिड्यूस हुआ है। हमारा एसएमए 1.29% से गिर के 1.11% हो गया। पर्टिकुलरली अगर मैं एसएमए 2 की बात करूं, और वो भी 5 करोड़ से ऊपर के लोन अकाउंट्स में, वहां हमारा जो है टोटल एसएमए जो है 3439 करोड़ से घट के 3367 करोड़ हो गया। तो आई डोंट सी मच चैलेंजेस इन स्लिपेज। स्लिपेज इज वेरी मच अंडर कंट्रोल। और जैसे आप कह रहे हैं स्लिपेजेस, वैसे ही एनपीए भी हमने देखा है कि बहुत बहुत तारीफ करने लायक जो काम है वो अब तक हमने बैलेंस शीट को अच्छा हेल्दी करने के लिए और एनपीए को कंट्रोल में लाने के लिए किया है। लेकिन अभी भी नेट एनपीए में काफ़ी बड़ा स्कोप है, तो इसको लेकर क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी, और किस प्रकार का गाइडेंस अगर आप कोई एनपीएस को लेकर देना चाहें तो सर? एनपीए में हमारा लगातार, अगर आप जीएनपीए और एनएनपीए को देखें जी। तो पिछले साल जी। हमारा जून 22 में हमारा जीएनपीए 6.98% था, जो अभी रिड्यूस होके 5.15 हो गया। ऐसा ही नेट एनपीए भी हमारा 2.48 से कम होके 1.57 हो गया। इसमें हमारा लगातार फोकस बना हुआ है, जो हमारा रिटर्न ऑफ अकाउंट्स है उस पे हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। ओटीएस सेटलमेंट्स में हम लोग लगातार फोकस कर रहे हैं। हमारे एनएआरसीएल के कुछ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, दैट इज लाइकली टू बी मटेरियलाइज दिस टाइम। और एनसीएलटी में भी कुछ रेजोल्यूशंस अच्छे आने की संभावना है इस साल। डेफिनेटली सर। और इसके अगर हम अलावा लोग 3 साल का, पिछली जी सर, प्लीज़ कंटिन्यू। हम लोगों ने 3 साल का जो गाइडेंस दिया है जी। वो ये है कि हम लोग 3 साल पे जीएनपीए को बिलो 3% ले आएंगे और एनएनपीए को 0.5% के नीचे लाएंगे। एंड कंटिन्यूसली वी आर मेकिंग एफर्ट्स एंड वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सर। अब कैनफिन होम्स के बारे में डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा था पिछले समय में, क्या और कोई स्टेक कम करने की यहाँ पे योजना है या नहीं, और कोई सब्सिडरी वगैरह के ऊपर भी ऐसी कोई योजना आपकी हो तो उसके बारे में बताइए सर। कैनफिन होम्स में अभी हम लोगों ने जो अपनी सब्सिडरीज और एसोसिएट्स को लेके केवल एक चीज दिमाग पे रखी है कि विद इन 3 years वी वांट टू डबल द नेटवर्थ ऑफ अवर सब्सिडरीज एंड एसोसिएट्स। इसमें कैनफिन होम्स तो ऑलरेडी हमारी लिस्टेड है, मगर दो कंपनी हमारी, कैनरा रिबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, जहां पे हमारा स्टेक 51% है। इन दोनों पे हम लोग इस उम्मीद से आगे जा रहे हैं कि विद इन 18 months we will try to list these companies in the market and see what are the valuations going on right now. डेफिनेटली सर। अब साथ ही साथ हमने देखा कि पिछली बार गवर्नर साहब ने पॉलिसी में कहा था कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर फोकस रहेगा, और जैसे हम देख रहे हैं लिक्विडिटी सारी बैंक्स वगैरह के पास इंटरेस्टिंग है। ऐसे माहौल में कोई फंड रेस करने की आपकी कोई योजना या कोई मैनेजमेंट के ऊपर फोकस आपका? हम लोगों ने वैसे हमारी अगर कैपिटल एडिक्वेसी देखें तो जी। 16.24 है, जो कि वेल जी। अबव दी मैंडेटेड नॉर्म्स है। मगर फिर भी हम लोगों ने 7,500 करोड़ का प्लान रखा है इस फाइनेंशियल ईयर पे,
जो कि अगर हम लोग को राइट प्राइसिंग अगर मार्केट में मिलती है तो वी विल गो ऑन। इसमें से 3,500 करोड़ हम लोग ने AT1 बॉन्ड्स पे रखा है, टायर 1 बॉन्ड्स में, और 4,000 करोड़ हम लोग ने टायर 2 बॉन्ड्स के लिए रखा, जो हम लोग ने बोर्ड से अप्रूवल ले चुके हैं इसमें। और प्राइसिंग का हम लोग वेट कर रहे हैं, राइट प्राइसिंग पे वी विल सर्टेनली गो अहेड एंड रेज दीज। ठीक है सर। इसके अलावा मैं सारी सारी ये भी समझना चाह रहा था कि जिस प्रकार से हमने देखा है इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, ऐसे में हमारे मार्जिन्स काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मे भी हो सकता है रेट सेम रहे या कम भी हो आने वाले वक्त में, तो क्या निम्स का मार्जिन या आउटलुक का अगर आप कोई बता सके या कोई गाइडेंस दे सके तो मार्जिन्स को लेकर? अभी शॉर्ट टर्म में वी डोंट फोरसी कि रेट्स गोइंग डाउन, बिल्कुल। बट यस, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 पे वी डू एंटिसिपेट दैट रेट्स विल गो डाउन और वी विल कैपिटलाइज ऑन ऑल दी अपॉर्चुनिटीज देयर। डेफिनेटली इन सब पे हमारी नज़र रहेगी। हरदीप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं बेहतरीन रिजल्ट्स आप परफॉर्म करते रहें और इन्वेस्टर्स को खुश करते रहें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।